कल देख लिए हैं पुआरे तत्व, योगी, धातु, अधातु और उसके बाद रूप धातु, मिश्रण, यौगिक, ये सब बता चुके हैं ना। आज हम लोग बड़े देखेंगे कि आखिर आवर्त सारणी, ठीक है, आप लोग को कल समझा रहे थे आवर्त सारणी के बारे में। ये आवर्त सारणी कहने का मतलब है कि आपके घर में जो हरिया बर्तन कै को है, वही जिस तरह से आपका घर है उसी तरह हमारे केमिस्ट्री में एक आता है आवर्त सारणी। क्या आता है? आवर्त सारणी, जिसमें हमारे तत्व उसमें रहते हैं, ठीक है, तत्व रहते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि उस आवर्त सारणी में 100 टोटल 18 तत्व बताए हैं ना, 118 तत्व बताए हैं। लेकिन एक चीज़ हम बताए हैं कि वो तत्व को 3 भागों में बांटा गया था। क्या भाग में? 3 भागों में, जिसका पहला था धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। तो हम लोग देखेंगे कि जो आवर्त सारणी होता है, ठीक है, जो आवर्त सारणी होता है इसमें कै गो धातु होता है, कै गो उपधातु होता है और कै गो अधातु होता है ना। तो हम लोग पॉइंट बनाने के पड़े धातु लिखिएगा। धातु जो होता है बुआ, धातु होता है आवर्त सारणी बुआ टोटल 92 को होता है। क्या होता है? 92 को होता है। और अधातु जो होता है बड़े, अधातु होता है 22 गो। क्या गो? 22 गो। उपधातु जो होता है बड़े, उपधातु होता है बुआ 7 गो। क्या होता है? 7 गो। इसको जब गिनिएगा आप बोले कि सर जी आप बताए हैं कि आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्व होते हैं, लेकिन जब इसको गिनिएगा 118 तत्व से ज़्यादा हो जाएगा, 118 तत्व से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इसको हमको गिनना घुसना नहीं है, ठीक है। क्या करना है, हमको सिर्फ जानकारी लेना है। धातु देखिए इसमें क्या होता है ना कि कभी कभी ऐसा तत्व है जो धातु और अधातु दोनों में गिना जाता है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा तत्व कोई होता है कि उपधातु का जो होता है, उपधातु का जो तत्व होता है वो धातु और अधातु दोनों में गिना जाता है, ठीक है। कोई ऐसा तत्व है उपधातु, कोई उपधातु ऐसा तत्व है जो अधातु और धातु दोनों में गिना जाएगा। तो इसलिए आपको गिनना नहीं है, सिर्फ आपको जानकारी रखना है कि आवर्त सारणी में टोटल तत्व की संख्या 118 होती है और धातु होता है 92 गो, अधातु होता है 22 गो और उपधातु होता है 7 गो। इसको नोट कीजिए कि धातु आवर्त सारणी में क्या होता है 92 गो। क्या गो? 92 गो। और अधातु होता है 22 गो। कहाँ? आवर्त सारणी में। और उपधातु होता है 7 गो। आपसे पूछा जाए कि बुआ बताइए कि आवर्त सारणी में उपधातु कै गो है, ठीक है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि आवर्त सारणी में उपधातु की संख्या कितनी है तो कितना होगा? 7 गो। क्या होगा? 7 गो। अगर ये पूछा जाए कि आवर्त सारणी में धातु की संख्या कितनी है तो क्या होगा? 5 गो। फिर पूछा जाए कि आवर्त सारणी में धातु की संख्या कितनी है तो क्या होगा? 92 गो। अब हम लोग जान गए। अब हम लोग बात करेंगे तत्व के। किसका बात करेंगे? तत्व के। तत्व किसे कहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन है कि तत्व किसे कहते हैं, ठीक है। तत्व किसे कहते हैं? तत्व क्या होगा? तत्व। तो तत्व का वो परिभाषा का लिखिएगा बड़े कि तत्व एक शुद्ध पदार्थ होता है। इसका परिभाषा होगा परिभाषा कि तत्व एक शुद्ध पदार्थ होता है। तत्व एक शुद्ध पदार्थ होता है। तत्व एक शुद्ध पदार्थ होता है जो केवल एक ही प्रकार के जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु, केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर द्वारे एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है।
समझ गए। आपसे जब तत्व का परिभाषा बोला जाए कि बड़े तत्व किसे कहते हैं तो बोलिएगा कि सब तत्व एक शुद्ध पदार्थ होता है। तत्व एक शुद्ध पदार्थ होता है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। कहता है एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक, कई प्रकार के, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। अगर इसको बढ़ने के तो आप बढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा सोच है कि कुछ ऐसा परिभाषा है जो आपको चैप्टर में आगे बढ़ाने से पहले कुछ ऐसा चैप्टर है जो आपको हम उसका परिभाषा बता देंगे, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए, उदाहरण की बात की जाए, उदाहरण की बात की जाए हाइड्रोजन बोले तो बड़े H क्या लिखाएगा, H को ही हम लोग हाइड्रोजन बोलेंगे। ठीक है, H को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बोलेंगे। H को हाइड्रोजन, याद रखिएगा, ये सब याद करने का चीज है। ठीक है, ये सब याद करने का चीज है, याद रखिएगा। H से हाइड्रोजन। ठीक है, अगर मान लीजिए कि लोहा भी एक तत्व है। ठीक है, लोहा एक तत्व है, वो शुद्ध तत्व। कैसे शुद्ध तत्व है, क्योंकि अगर लोहा को पूरा काटिएगा तो बताइए क्या वो सोना चांदी बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, लोहा लोहे रहेगा। तो क्या हो गया, वो एक तत्व शुद्ध तत्व हो गया। क्या हो गया, शुद्ध तत्व हो गया। तो वही कहता है कि तत्व एक शुद्ध पदार्थ होता है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। ठीक है, तो लोहा क्या है, लोहा एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। ठीक, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का लिखिएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को पढ़े O से, क्या चीज से, O से, ऑक्सीजन को O से। फिर आपका आता है कार्बन, कार्बन को C से, क्या चीज से, C से, कार्बन को C से। कार्बन को C से लिखिएगा। सोडियम को Na से, सोडियम को Na से, क्या लिखिएगा, सोडियम को Na से, Na से क्या हो जाएगा, सोडियम, क्या होगा, सोडियम, Na से सोडियम। Na से सोडियम। देखिए ऑक्सीजन जो आपका है एक ही तत्व से, एक ही परमाणु से मिलकर बना है। ठीक है, कभी देखा है हवा को रंग बिरंग हुई थी, देखा है, हवा एक ही परमाणु से मिलकर बना है, उसलिए क्या हो जाएगा, वो एक तत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप इन तत्वों को याद रखिएगा। आसमान नहीं है, क्या बात हो रहा है, ऑक्सीजन का बात हो रहा है ना, ऑक्सीजन का बात, ऑक्सीजन क्या एक ही दम चल रहता है। तो याद रखिएगा, जब पूछा जाए कि तत्व का कुछ उदाहरण बताइए तो आपको बताना है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सोडियम। ठीक है, और ऐसे तत्व है, लेकिन फिलहाल उदाहरण में इतना ही काफी है। और याद रखिए कि हाइड्रोजन को क्या से सूचित करेंगे, H से, ऑक्सीजन को O से, कार्बन को C से, सोडियम को Na से। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, कि हाइड्रोजन को H से सूचित करते हैं, ऑक्सीजन को O से, कार्बन को C से और सोडियम को Na से। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग तत्व के बारे में बात कर दिए, करें ना, हम लोग पढ़े थे कि पदार्थ को कितने भाग में बांटा गया था, पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया था, जो एक था मेरा तत्व और दूसरा था यौगिक। क्या था, यौगिक था ना, देख लीजिएगा फिर, देखिए पहला को तत्व में अति हुआ था और दूसरा यौगिक हुआ था ना। पदार्थ को 2 भाग में बांटा गया था, शुद्धता के आधार पर पदार्थ को 2 भाग में बांटा गया था, जिसमें पहला था तत्व था और दूसरा था यौगिक। पर लिखिएगा कि यौगिक वह पदार्थ है, लिखिएगा यौगिक वह पदार्थ है, यौगिक वह पदार्थ है
लिख लिए। तो देखिए जो दो या दो से अधिक तत्वों से दो या दो से अधिक तत्वों से रासायनिक संयोजन से बना होता है। इसका उदाहरण देखते हैं हम लोग। उदाहरण क्या कर रहा है यौगिक कह रहा है कि यौगिक वह पदार्थ है, ये तो पदार्थ के ना भाग बड़े क्योंकि पदार्थ को दो भाग बांटा गया है, वो तत्व है, वो यौगिक, तभी तो ये है। इसको ही बता रहा है कि यौगिक वह पदार्थ है, यौगिक वह पदार्थ है जो दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से बनता है। कहने का मतलब बड़े कि आपको जब तो तत्व का परिभाषा बताए थे वो सब देखिएगा कि उसमें जो उदाहरण दिए थे वो तत्व और किसी अन्य तत्व को मिलकर जो बनेगा, ठीक है, वो दोनों जो मिलकर जो बनेगा वो मेरा क्या होगा, यौगिक होगा। क्या होगा? यौगिक करके बनेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए H+O+H, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है? तत्वों का संयोजन हो रहा है। क्या हो रहा है? तत्वों का संयोजन हो रहा है। तो तत्वों का संयोजन होकर क्या बनेगा? इसमें बनेगा बड़े H2O। क्या बनेगा? बताइए, इसमें दूगो H है ना, एक दूगो H है तो दूगो H हो गया O, तो H2O का होता है बड़े, H2O का होता है, H2 होता है जल। क्या होता है? जल। H2 मतलब जल, H2 तो जल होता है। फिर उसका उदाहरण लिखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा लिखिएगा इसका उदाहरण कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो होगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आपका आएगा बुआरे, फिर आपका आएगा सोडियम क्लोराइड। क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। तीसरा उदाहरण लिखिएगा, तीसरा सोडियम क्लोराइड। क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। इसका जो होगा NaCl से शुरू करते हैं, ठीक है, NaCl से सोडियम क्लोराइड, ठीक है।